नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमस्कार, जय श्री राम प्रभु प्रेमियों। मैं गोपाल चौधरी फिर से आप सभी के बीच अपनी एक बात लेकर आया हूं। अपनी बात लेकर आने से अर्थ है कि एक ऐसी जानकारी, एक ऐसी छोटी सी बात, एक ऐसी प्रभु चर्चा जिसके बारे में आप सभी को पता भी है, अनायास शायद पता न भी हो, और उद्देश्य सिर्फ इतना कि उस ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया आप सभी तक इस बात को पहुंचाने का। तो आइए अपनी बात शुरू करूं। आज तक हम आप जितने भी प्रभु प्रेमी लोग हैं, श्री रामचरितमानस के रसिया लोग जिन्हें मैं कहता हूं, सुंदरकांड पाठ है, रामायण पाठ है, कहीं पर भी हम गए हों तो जब सुंदरकांड पाठ की शुरुआत होती है तब उससे पहले श्री रामचरितमानस का चौथा सोपान माने जाने वाला श्री किष्किंधा कांड पाठ का अंतिम दोहा जो है हम गाते हैं, उसका गान करते हैं, पाठ करते हैं। और आप सभी के मन में, जितने भी प्रभु प्रेमी भक्तवृंद मुझे सुन रहे हैं, आप सभी के मन में एक बार प्रश्न आया होगा कि ये क्यों किया जाता है। सुंदरकांड पाठ बड़े प्रेम से, भाव से हम सुनते हैं, उससे पहले किष्किंधा कांड पाठ का अंतिम दोहा क्यों गान किया जाता है? ये भाव क्या है, इसका रहस्य क्या है? तो आप सभी को बताऊं कि किष्किंधा कांड पाठ जब आप पाठ करते हैं तो शुरुआत में आप अनुभव करेंगे कि तुलसीदास जी ने पहले शिव जी की स्तुति की है। अवधर दानी, आशुतोष, शशांक शेखर, ऐसे हमारे भोले बाबा की स्तुति की है। और उसके बाद क्रमशः मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति की है। और यही क्रम अगले सोपान अर्थात कि सुंदरकांड पाठ में उल्टा हो जाता है, क्योंकि सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज शिवावतार जो हैं, हनुमान जी महाराज को शिव के 11वें रुद्रावतार के रूप में भी जाना जाता है। तो वहां पर हनुमत लाल जी महाराज श्री राम जी के सेवक के रूप में आ जाते हैं। और किष्किंधा कांड और सुंदरकांड, ये दोनों जो कथाएं हैं, ये दोनों जो प्रसंग मिलन है, ये शिव और भगवान श्री राम जी की स्तुति का पावन मिलन है। एक ऐसा पवित्र मिलन जो हमारे समाज में ऐसा भी कहा जाता है कि जब आपको शिव को पाना है तो आपको प्रभु श्री राम की भक्ति से होकर गुजरना पड़ेगा। जब आपको श्री राम को पाना है तो आपको हनुमत लाल जी महाराज की भक्ति से होकर गुजरना पड़ेगा। उनके लिए ऐसा भाव प्रदर्शित करना पड़ेगा, उनके लिए ऐसा समर्पण रखना पड़ेगा। और इसीलिए यह भाव रखा जाता है कि यदि हम सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं, हनुमत लाल जी महाराज का गुणगान कर रहे हैं, और हनुमत लाल जी महाराज जो भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार, उन्हें भगवान श्री राम के सेवक के तौर पे सुंदरकांड पाठ में उल्लेख किया गया है, उनकी ऐसी कथाएं गाई गई हैं, उनकी ऐसी लीलाओं का गुणगान किया गया है, तो ऐसा भाव रखा जाता है कि शिव जी, भगवान श्री राम जी, और सुंदरकांड में तो हम हनुमत लाल जी महाराज का गुणगान करते ही हैं। तो भाव ये रखा जाता है कि जब हनुमत लाल जी महाराज के चरणों की कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की कृपा भी हमें प्राप्त हो जाएगी। और जो भगवान श्री राम जी की कृपा हमें प्राप्त हुई तो अवधर दानी, कल्याणकारी ऐसे हमारे शिव जी की कृपा भी हमें प्राप्त हो जाएगी। ये भाव के साथ किष्किंधा कांड पाठ का अंतिम एक दोहा गान किया जाता है।
इस छोटी सी जानकारी पाकर आप सभी को कैसा भाव हुआ, कैसी प्रेम पूर्वक भावपूर्वक आपके मन में भावना जगी। और इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये मेरा YouTube चैनल है, एक प्रयास छोटा सा कि इस दास के द्वारा आप सभी के मन में, आप सभी के हृदय में प्रभु प्रेम की बातें उतार सकूं। इस चैनल को कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने मित्रजन, अपने परिवारजन, इन सभी को इस चैनल के बारे में जानकारी दें, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।